तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो व्यूवर्स डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर रेगुलर और प्राइवेट के लिए। तो आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये 13 मई में 2022 में एग्ज़ाम हुआ था सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में लास्ट ईयर, और 15 मई 2022 को मैंने इसको जो रिव्यू है अपलोड कर दिया था। ऐसा था कि ये क्वेश्चन पेपर 2 ही बार आया है अब तक लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, एक बार 2021 में और एक बार 2022 में। लेकिन एक बार 2013 में इसका मेन पेपर भी हुआ था और एक बार 2013 में इसका बैक पेपर भी हुआ था और 2021 में भी इसका बैक पेपर हुआ था। यानी टोटल इसके 5 पेपर अब तक हुए हैं, ठीक है। और वो सब मेरी प्लेलिस्ट में ऐड हैं। स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब करके आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग की आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, तो आपको क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ये जो 5 मैंने सेट बताए हैं आपको ये भी मिलेंगे आपको, ठीक है व्यूवर्स। तो ये आप देख रहे हैं मैंने लिखा है आंसर चेक ओके, मीन्स कि इसकी यूनिवर्सिटी ने माने कि मैंने तो एक दिन बाद रिव्यू अपलोड कर दिया था, लेकिन 10-12 क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर ये टफ आया था। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है कि किसी भी मॉडल पेपर के भरोसे ना रह के एक बार टेक्स्ट बुक की स्टडी जरूर कर लीजिएगा। 60 नंबर के इसमें कम से कम आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे और 40 नंबर के इसमें आपको जो है लगभग थ्योरेटिकल पोर्शन इसका आएगा। तो आपको न्यूमेरिकल पर भी फोकस करना है और थ्योरी पोर्शन पर भी इसको फोकस करना है। तो ये व्यूवर्स मैं 20-22 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा क्योंकि बुकलेट्स बहुत ज़्यादा हैं बीए बीकॉम एमए एमकॉम की। तो 20-22 क्वेश्चन आपको मैं इसलिए डिस्कस करूंगा। ये मैं 16 पेपर के नाम से बना रहा हूं और वो रिव्यू वाली है। तो आप 15 मई में देख सकते हैं 2022 में रिव्यू में, तो आपको पूरा क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है। और ये बुकलेट मेरे को सीरीज एस मिली है भगवती कॉलेज के स्टूडेंट्स की, तो ये मैं आपसे जो है डिस्कस कर रहा हूँ। आपको एक बेसिकली आइडिया हो जाएगा कैसा क्वेश्चन पेपर आया था 2022 में, और 2021 का भी है, तो आप जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो व्यूवर्स क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज नॉट अ लिक्विड एसेट्स? क्लोजिंग स्टॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ फंड? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। थर्ड, which of the following difference is known as variance? So option C is correct, both A and B means standard and actual level of activity, and B budgeted and actual level of activity. Question number 4, on which basis budget may be, ये MAY है, ये गलत लिखा गया है, may be classified। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दी अबव। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं व्यूअर्स। क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट इज कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी मीन्स फिक्स्ड ओवरहेड budget variance and fixed overhead expenditure variance. 6, which of the following will increase working capital? तो C is correct option, sale of old machinery for cash. 7, what will be the variable overhead cost variance if standard variable overhead is rupees 4 per unit, production is 12,500 units, and actual variable overhead is rupees 48,000. तो D is correct option, rupees 2,000 फेवरेबल। व्यूअर्स ये मैं आपको चीज़ बता दूं, जब प्लस में आंसर आता है तो वो आपका फेवरेबल में होता है, जब माइनस में आंसर आता है तो वो आपका अनफेवरेबल में होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस का जो चैप्टर है ये उसका न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 8, what will be the effect on current ratio by writing off bad debts from debtors? A is correct, decrease. 9, management accounting relates to, तो option C is correct, both A and B means presentation of accounting data and analysis of accounting data.
10. By which of the following reason material quantity variance arises? तो B is correct option. Excessive wastage, leakage and shrinkage, etc. 11. For which period basic standard is established? तो D is correct answer. Indefinite period. चलिए क्वेश्चन नंबर 12. What will be the earning yield ratio if face value of a share is rupees 10, market value is rupees 40 per share, profit available for equity shareholder is rupees 2 lakh, and number of equity share are 50,000? C is correct option, 10%. 13. A company earns gross profit of 20% on cost. Its credit sales are twice its cash sales. If credit sales are rupees 5 lakh, what will be the gross profit ratio? So B is correct option, 16.67%. 14. If sales are rupees 8 lakh, profit before tax are rupees 1 lakh 60,000 and income tax rate is 50%. What will be the net profit ratio? जब आप इसे सॉल्व करेंगे 10% जब आपका करेक्ट आंसर आएगा। व्यूवर्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से। तो उसमें मैंने न्यूमेरिकल भी जो है सॉल्व करवा रखे हैं। ब्रेक इवन पॉइंट की 10-12 वीडियो हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी 20-25 वीडियो हैं। उसमें आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट विजिट करके, है ना। तो यहाँ कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ तो इसलिए न्यूमेरिकल कराने का इतना टाइम नहीं है सॉल्व। सीधे सीधे आंसर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका यह आंसर होगा। अगर आपको न्यूमेरिकल सीखने हैं कुछ चैप्टर्स के मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, तो आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। ब्रेक इवन पॉइंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 15. इफ ओपनिंग डेटर इज रुपीज 40,000, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स आर रुपीज 2,50,000, क्लोजिंग डेटर्स आर रुपीज 65,000, सेल्स रिटर्न्स आर रुपीज 15,000. What will be the debtors turnover ratio? The correct option is option number A, 5.24 times. 16. What will be the value of trade stock if current liabilities are rupees 2 lakh, current ratio is 2.5:1 and liquid ratio is 1:1? Correct option is option C, rupees 3 lakh. 17. What will be the amount of liquid assets of current ratio is rupees 2.8:1, liquid ratio is 1:1 and working capital is rupees 1,60,000? The correct option is none of these. Question number 18. What will be the amount of margin of safety is rupees 50,000 and PV ratio is 25,000? ब्रेक इवन पॉइंट का स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है। कम से कम 10 जो हैं आपको क्वेश्चंस इसमें से जरूर आएंगे, ठीक है। वो कम से कम 10 आते हैं तो 8 कम से कम न्यूमेरिकल होंगे और 2 आपके थ्योरेटिकल पोर्शन होंगे, जिसमें फार्मूले भी न्यूमेरिकल पोर्शन में ही आप पे काउंट होते हैं। तो आप सभी चैप्टर्स के फार्मूले जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 12,500. 19. What will be the amount of break even point if PV ratio is rupees 50%, margin of safety is 40% and sales volume is rupees 1 lakh? The correct option is option number A, rupees 60,000. 20. If fixed expenses are rupees 4,000, break even point is rupees 10,000 and sales are rupees 20,000. How much sales should be to earn profit of rupees 4,000 on reducing the selling price by rupees 20,000? तो C is right answer, rupees 32,000. तो ये व्यूवर्स 20 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं सोल्ड पेपर वाली ये जो वीडियो है। अगर आप इसको पूरा देखना चाहते हैं तो आप रिव्यू वाली भी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन थोड़े से उसमें आंसर में 10-12 आंसर में मेरे आंसर और यूनिवर्सिटी के आंसर में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी। उसके बाद फिर सीसीएस यूनिवर्सिटी ने रिवाइज भी आंसर की कैलकुलेट करी थी, जिसमें लगभग 7-8 न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चंस के जो आंसर थे वो इसमें डिफरेंस आया था। यानी कि जो पहली आंसर की दी थी और जो रिवाइज आंसर की दी थी उसमें कम से कम 7-8 न्यूमेरिकल में जो था वो अंतर था। तकरीबन जो था 4 एक शीट पर हैं
और उसके बाद 5 एक शीट पर है नो न्यूमेरिकल के आंसर में डिफरेंस था। तो होता है कभी कभी यूनिवर्सिटी की आंसर की आ जाती है, तो इसमें कुछ आंसर से जो है बच्चे सहमत नहीं होते हैं, बाद में यूनिवर्सिटी को जो है कंप्लेंट की जाती है, तो 3-4 दिन 5 दिन के बाद में जो है फिर एक्सपर्ट रिवाइज करते हैं और उसके बाद फिर इसकी जो है रिवाइज आंसर की भी आ जाती है। और व्यूअर्स आप PDF चाहते हैं तो 6396242878 ये मोबाइल नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है, तो आप जो है इस पर मैसेज कर सकते हैं। तो 300 रुपये आप डिपॉजिट करेंगे, मीडियम मेंशन करेंगे तो आपको रेगुलर के 7 पेपर, साथ में आपका स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का है तो उसकी मैं बच्चों को फ्री PDF दे देता हूं, लेकिन 300 रुपये देने के साथ में। बाकी जो प्राइवेट के बच्चे हैं तो उनको मैं 6 के 6 पेपर्स की जो है प्रीवियस ईयर 16 पेपर मेरे पास काफ़ी ईयर्स के हैं, कम से कम 2015 से हैं मेरे पास में, और उसके बाद जो कुछ नोट्स होते हैं तो वो भी मैं उनको प्रोवाइड करा देता हूँ। आप कोई भी मॉडल पेपर मार्केट से लेंगे तो 100 रुपये के आसपास का आएगा, तो उसमें लगभग 400 के आसपास ही MCQs हैं, लेकिन CCS यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व उनमें भी नहीं है। 1-2 साल के आपको मिलेंगे, बाकी ईयर्स के नहीं हैं। तो क्वेश्चन बैंक के साथ साथ जो है आपको पिछले 7-8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराता हूँ। तो कॉल ना करिएगा, सिर्फ आप मैसेज करिएगा, मैसेज के जरिए ही आपको PDF जो है वो सेंड कर दी जाएगी। अपना मीडियम भी मेंशन करिएगा कि आपका मीडियम हिंदी है या आपका मीडियम इंग्लिश है। तो मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक, अपने पेपर्स की अच्छी तैयारी करिएगा। डेट शीट मेरी जो है ऐड है, CCS यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट के नाम से प्लेलिस्ट है, तो एक ही पेज में मैंने डेट शीट BCom थर्ड ईयर की बना दी है, तो आप उसे देख भी सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो चैनल पे बने रहिएगा। स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर लिंक पर आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को भी, ताकि जो है वो भी बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।